बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाइफ ऑफ अ वुमन में आपको वेलकम कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज बात कर लेते हैं कि एक बहू के लिए ससुराल में रहना कितना मुश्किल है, या उसकी ज़िंदगी ससुराल में किस तरह से सफ़र कर रही होती है और उसको क्या क्या मुश्किलात दरपेश आती हैं और बहू का क्या मकाम होता है ससुराल में। तो दोस्तों, जब एक औरत शादी करके दूसरे घर जाती है ना, ससुराल जाती है, तो वो अपने बहुत सारे ख्वाबों को लेके जाती है, बहुत सारी अपनी ख्वाहिशों को अपने साथ लेके जाती है कि मैं अपने शौहर के साथ ऐसे टाइम स्पेंड करूंगी, मेरा अपना घर होगा तो मैं उसको ऐसे संवारूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। तो बहुत से अरमान होते हैं लड़कियों के जो वो शादी करने के लिए अपने साथ संभाल के रखती हैं कि हम शादी के बाद इनको पूरा करेंगे। और होता क्या है कि शादी के बाद मुश्किल से 2 या 3 या चले 1 हफ्ता ही लगा लें, 1 हफ्ता ही गुजरता होगा कि ससुराल वालों को वो बैठी हुई बहू खटकने लगती है कि ये होता है कि भाई अब इसको काम पे लगाओ, बहुत दिन हो गए आराम करते हुए, चलो भाई किचन की जिम्मेदारी अब इसको दे दो। और उसे ये बावर कराया जाता है कि देखो भाई किचन की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है, किचन तो अब तुमने ही संभालना है। और उसको ये बावर करवाया जाता है कि देखो तुम्हें हम बड़ा समझ के किचन की जिम्मेदारी दे रहे हैं, पूरा किचन तुम्हारे सुपुर्द कर रहे हैं। लेकिन असल में वो सास उसको किचन की जिम्मेदारी नहीं दे रही होती, बल्कि उसको दबे लफ्जों में ये बताना चाह रही होती है कि उस समय पूरे घर के खाने पीने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। और बहू बेचारी जो पता नहीं क्या क्या ख्वाब सजा कर लेकर आई होती है, वो गधों की तरह काम में किचन में लग जाती है। अब चाहे बहू को सर में दर्द हो या तकलीफ हो, कहीं कुछ हो, लेकिन बहू की तकलीफ को कोई तकलीफ गर्दाना ही नहीं जाता। और अगर कभी वो अपने मुंह से कह दे कि भाई मेरी ये तकलीफ है, मेरे सर में दर्द है, मेरे कहीं तकलीफ है, दर्द है, मैं नहीं आज काम कर सकती, या नहीं भी कहे कि मैं काम नहीं कर सकती, तो सास का देखते ही मुंह बन जाता है कि अब ये बीमार हो गई, अब चलो भाई कामों की जिम्मेदारी तो हम पे पड़ जाएगी, अब काम कौन करेगा घर में, ये बीमार हो गई तो ये होता है कि सासों के मुंह बन जाते हैं, अपनी हर तकलीफ को तकलीफ समझते हैं और बहू की किसी तकलीफ को कोई तकलीफ जाना ही नहीं जाता। उसका ये होता है कि भाई ये तो ड्रामा कर रही है, या ये तो काम छोड़ने के बहाने कर रही है कि काम ना करना पड़े, आराम के लिए बहाने कर रही है। और दूसरा, बेटे से शिकायतें अलग कि तुम हमें टाइम नहीं देते हो, अब तो तुम अपनी बीवी के ही होके रह गए हो, तुम तो जोरू के गुलाम बन गए हो, तुम तो अपने कमरे में ही बैठे रहते हो, माँ बाप तो तुम्हें नजर ही नहीं आते, माँ बाप के पास 2 घड़ी बैठने का टाइम तक ही नहीं है तुम्हारे पास तो। और हर दूसरे दिन कोई ना कोई मेहमान, कोई ससुराली आके घर में बैठा हुआ होता है, या तो नंदे ही आके टपकी हुई होती हैं। अब उनकी खातिरदारी किसने करनी है? बहू ने करनी है। उनके लिए खाने किसने पकाने हैं? बहू ने पकाने हैं। और आखिर में मरते दम तक उस बहू को उसके सब्र का फल नहीं मिलना, और ना मरते दम तक उसको अच्छी बहू का टाइटल मिलना है। और यकीन जानिए, घर की बहू कामों से इतना नहीं थकती जितना सास और नंदों के तंज और तानों से थकती है। और होता यह है कि बहुओं से शिकायत की जाती है कि भाई आप आपके शौहर की माँ हैं तो आप भी उसको अपनी माँ की तरह समझो, आपके शौहर की माँ है तो आपकी भी माँ है, आप उसको अपनी माँ की तरह समझो। लेकिन हकीकत ये है कि जब तक एक सास अपनी बहू को अपनी बेटी नहीं मानेगी ना, तो यकीन जानिए, मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि वो औरत जो बहू बनकर उस घर में आई है, वो अपनी सास को माँ नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि माँ जो होती है ना, वो अपनी बेटी का किस तरह से ख्याल रखती है, कोई सास कभी भी अपनी बहू का इस तरह से ख्याल रख ही नहीं सकती। तो शिकायत बहुओं से करने के बजाय सासों को चाहिए कि वो अपने आप को बेहतर करें। जब तक सास अपने आप को बेहतर नहीं करेंगी, वो जब तक माँ का रोल प्ले नहीं करेंगी, तो आप दूसरे से बहू से कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि वो बेटी का रोल प्ले करे आपके लिए। तो आज मैं सब माँओं से सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपको अपनी बेटियों को खुश देख के खुशी होती है अपने उनके शौहरों के साथ, तो उसी तरह से बेटे भी आपकी औलाद हैं, जैसे आपकी बेटियां औलाद हैं। और बेटों की खुशी किस में है? उनके जीवन साथी में। तो खुदारा प्लीज अपने बेटों को उनकी बीवियों के साथ हंसी बसती जिंदगी गुजारने दें। अपने दिल से पूछें, क्या क्या वाकई आपकी बहू अच्छी है, आपका ख्याल रखती है, आपके घर का ख्याल रखती है, घर की चीज़ों को मैनेज करके रखती है? तो प्लीज़ उनको उनकी लाइफ जीने दें। मत अपने बेटों से हर वक्त के शिकवे शिकायतें किया करें बहू के लिए, नहीं हर वक्त के ताने तिशने किया करें, उनको अपनी लाइफ जीने दें सुकून से। उनकी लाइफ में इंटरफेयर मत करें कि क्या ला रही है, क्या खा रही है, दोनों मियाँ बीवी कहाँ जा रहे हैं।
اپنے میکے کیوں اتنی جلدی جلدی جا رہی ہے؟ جن جن خوشیوں پہ آپ کی بیٹیوں کا حق ہے، جن جن خوشیوں کا حق آپ کی بیٹیوں کو ہے، تو کیا بہوؤں کو ان خوشیوں کا حق نہیں ہونا چاہیے؟ ایک چیز میں نے یہ بڑی نوٹس کی ہے کہ ساس کے ساتھ، یعنی کہ جب وہ جوان ہوتی ہے، شادی ہو کے آتی ہے، تو جب اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہوتا ہے نا، تو وہ یہ سوچ لیتی ہے کہ اب میں نے بھی اپنے بہو کے ساتھ یہی کرنا ہے۔ اور ہوتا یہی ہے، میں نے کافی دفعہ نوٹ کیا ہے یا دیکھا ہے کہ وہ اپنے بہوؤں کو ویسے ہی ٹریٹ کر رہی ہوتی ہیں جیسے ان کے ساتھ ان کو ٹریٹ کیا گیا ہوتا ہے شادی کے بعد ان کی جوانی میں۔ حالانکہ ایسا تو کرنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ اس کو تو چاہیے کہ وہ اور زیادہ اچھا کرے اپنی بہو کے ساتھ، کہ جو تکلیفوں سے میں گزری ہوں، جو برا میرے ساتھ ہوا ہے، وہ میں کسی اور کے ساتھ نہ ہونے دوں، کیونکہ میں تو گزر چکی ہوں نا ان تکلیفوں سے۔ میں جانتی ہوں کہ ان کی برداشت کرنا، ان کا درد کیسا ہوتا ہے، تو میں کسی اور کو یہ تکلیف نہ دوں۔ تو خدارا اپنی بہوؤں کو اپنے بیٹوں کے ساتھ خوش رہنے دیں، ان کو اچھی زندگی گزارنے دیں۔ کوئی عورت نہیں چاہتی کہ اس کا گھر برباد ہو یا اس کا گھر میں لڑائی جھگڑے ہر وقت کے رہے۔ تو پلیز میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی، سب ساسوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ بہوؤں کو اپنی بیٹی بنا کے رکھیں۔ بیٹی نہیں تو کم سے کم ان کو وہ پلیس دیں، ان کی جگہ دیں کہ وہ اپنا سکون سے اپنی زندگی کو اپنے شوہروں کے ساتھ گزار سکیں۔ تو اس امید کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرتی ہوں کہ میری کوئی بات بری لگی ہو، میری کسی بات سے دل آزاری ہوئی ہو تو معافی چاہتی ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔